ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। तो आज ग्रैंडफादर ग्रैंडसन से मिल रहा, स्वयं भगवान परमात्मा शिव। बाबू कहते हैं बच्चे, मेरा जो बच्चा है वो कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा का क्रिएटर। तो बाबा कहता है आप सब ब्रह्मा मुख वंशावली। तो बेटे के बच्चे कौन हुए? पोते। पोतियां नहीं कहता है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे मैं निराकार हूं ना, तो आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो आज बाबा कहता है मैं ग्रैंडफादर, और तुम सब, बाबा कहता है, मेरे ग्रैंड सन्स। क्या चाहता पोतों से? बाबा ने आज खूबसूरत एक बहुत सुंदर चीज बताई। दुनिया में भी दादा होता है, वो हमेशा अपने चेहरे, बच्चे के चेहरे पर, पोते के चेहरे पर कहते हैं असल से सूद भी प्यारा लगता है। अगर बाप बेटे को कुछ कहता है ना, तो वो पोते को नहीं डांटता, वो अपने बेटे को डांटता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मुझे क्या चाहिए? हाँ, चेहरे पे बाबा कहता है आपकी रूहानियत हो। मुख बाबा कहता है ये गणेश को लड्डू चढ़ाने से तो बात नहीं बनने वाली। बाबा कहता है आपका एक एक बोल, एक भी बोल, बाबा कहता है ऐसा नहीं हो जो मधुर ना हो, मीठा ना हो। क्योंकि दुनिया इस समय सड़ी और भुनी पड़ी है। आज हमारा जाना हुआ अभी शाम को एक, क्योंकि जगह जगह गणपति समारोह चल रहे हैं, तो हम भी शाम को एक जगह हाजिरी लगाई। और भक्तों के अंदर इतनी उमंग, इतना जोश है, ये जोर जोर से भजन गाते जा रहे हैं। एक आज नया ही भजन हमारे कानों में पड़ा, प्रॉपर बोल याद नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे थे वो उसमें भजन में कि कान्हा, कृष्ण के लिए कहा कि कान्हा तू जो इतना श्रृंगार करता है तो क्या होगा? पता क्या होगा? क्या कहते हैं भगत? कहते तेरे पीछे भूतनी लग जाएगी। ऐसा भजन हमने आज पहली बार सुना। तो कह रहे हैं कि भी इतना श्रृंगार मत कर, नहीं तो तेरे पीछे तो कोई भूतनी लग जाएगी। तो हम सोच रहे हैं, मैंने कहा बात तो सही है। बाबा ही कहता है बच्चे तुम जितना श्रृंगार करते हो ना, तो ये सारे भूतनिया भूत सब तुम्हारे पीछे लग जाते हैं तुम्हारा श्रृंगार बिगाड़ने के। तो बाबा कहता है आपके चेहरे पे रूहानियत हो, होठों पे बाबा कहता है बच्चे मधुर बोल हो, मीठे बोल हो, और दिल में क्या हो? दिल में बाबा कहता है खजाना हो, तेरे दुआओं का खजाना हो, ब्लेसिंग्स का खजाना। बाबा कहता है आपके दिल में हो। क्योंकि इस समय बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा कौन सा है? हाँ, बचत का खाता। न केवल बाबा कहता है जमा, बल्कि बढ़ा। तो सफल कैसे होगे? बाबा कहता है सफलता मूर्त बनने के लिए, बाबा कहता है जो खजाने आपके पास हैं, इन खजानों को बाबा कहता है बच्चे बचत भी करो। देखते हो ना घर में बड़े लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि बिजली बचाओ। बिना मतलब क्यों कमरे में पंखा और लाइट जल रही है जब कोई है ही नहीं? टीवी क्यों चल रहा है? एसी क्यों चल रहा है? तो बिजली बचाओ, पानी बचाओ। ये सब क्या है? ये एनर्जीज है। तो अभी तो हम जितना कंज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको बिल भी भरना पड़ता है ना। पानी की मोटर चलाते हैं तो मोटर भी चल रही है, मोटर भी फूक रही है, साथ में बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे आप दुनिया में जो भी एनर्जीज हैं कंज्यूम करते हो ना, है ना, तो ध्यान रखते हैं कि जहां तक हो सके वेस्ट ना जाए, यूज तो करना है। अब ये थोड़ी है कि पानी यूज नहीं करेंगे, पानी तो यूज करेंगे, लेकिन वेस्टेज कहाँ है उसको रोकें।
कोई नल लीक हुए ही जा रहा है, हुए ही जा रहा है। सियाने आदमी क्या करेगा? नल बदले। वो कहता है कितना पानी दिन भर रात भर में लीक हो जाता है। तो हमारा भी वेस्ट, बाबा कहता है बच्चे इस समय क्या करना पड़ेगा? ये जो गणपति तुमने बिठाया ना घर में, इसका उदर दिखाया, पेट दिखाया, बहुत बड़ा है। दुनिया में भी हम कहते हैं एक दूसरे को कि इसके तो पेट में कोई बात ही नहीं पचती। तो चाहते हो कि जीवन में विघन ना हो, तो बाबा कहता है फिर इसकी बात सुनकर उसको सुनाना। बाबा कहता है ये संस्कार दुखदाई है। तो इसको बाबा कहता है अपनी नेचर को बदलो, नेचर को बदलो। तो आज देखो हम वहाँ 10 मिनट का हमने वहाँ समय लिया, क्योंकि बाबा कहता है आप भगत बैठे हैं और बड़ी भावना से भक्ति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। 10 मिनट का हमने वहाँ समय लिया। कुछ थे जिन्होंने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया और कुछ ऐसे भी थे जिनको कोई मतलब भी नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बच्चे नंबरवार है। कईयों के लिए बहुत नई बात थी क्योंकि पहली बार तो देखो बाबा क्या समझा। हम सब सुनते थे पुराने बूढ़े बुजुर्गों से, वो कहते थे जो अतिथि होता है ना, ये भगवान का रूप है। अतिथि देवो भव। तो इतना सुंदर गणपति उन्होंने घर पे बिठाया। हम कह रहे, मैंने कहा देखो पुराने समय में किसी एक के घर में मेहमान आता था, बारात आती थी, तो आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, पड़ोसी, कि दूध हम दे देंगे, चीनी हम दे देंगे, चावल हम दे देंगे, क्योंकि बारात आई हुई। वो ये नहीं होता था कि फलाने की बेटी है तो वही करेगा सब कुछ। तो एक घर में किसी ने गणपति बिठाया और देखो सारे पहुंच गए। कोई केले ले आया, कोई लड्डू ले आया, कोई भजन गाने आ गया, कोई ढोलक बजाने आ गया, कोई नाचने आ गया, कोई सुनने आ गया। जिसके पास जो विशेषता थी उसने इस सेवा में लगा दी। यही किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो एक अतिथि आता है तो घर का कितना माहौल ही बदल जाता है। हमारे भी घर में अगर अभी आपको फोन एक आ जाए कि अभी कोई गेस्ट आ रहा है, क्या करोगे? तुरंत सोफे के कपड़े चेंज हो जाएंगे, टेबल क्लॉथ चेंज हो जाएगा, बेडशीट चेंज हो जाएगी, क्रॉकरी नहीं निकल आएगी, भले ही उसने 1 घंटे के लिए आना। तो जो जो हमारे पास विशेष है वो सब उसके सामने रखा जाए। बच्चों को डांटेंगे नहीं। हुलिया ऐसा होगा तो शायद अपने ही कपड़े चेंज करेंगे कि मेहमान आ रहा है, कपड़े तो चेंज करो, ऐसे थोड़ी बैठा रहो। तो 1 घंटे का मेहमान आता है, देखो क्या क्या बदल देता है। घर में नमकीन नहीं है, बिस्किट नहीं है, दौड़ते हैं फटाफट लेकर। तो वो क्या करता है, हमारा जो अन्न है ना, अन्न के डब्बे भी भरपूर कर रहा है। जहाँ एक सब्जी बनानी थी वहां 2 खरीद के ले आए। देखो, अतिथि देवो। सारी सब्जी वही थोड़ी खा जाएगा, सारे बिस्किट उसी ने थोड़ी खाने, उस बेचारे ने तो एक खाना है, बाकी हमें ही ठूसने हैं। वो एक बिस्किट खा के जाएगा, बाकी वो प्लेट वो हमारे लिए। एक समोसा खाएगा, 6 समोसे हमारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अभी घर घर में गणपति बुलाया, तो कौन है? बाबा कहता है ये है ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार है बाबा। कुमारों के बिना भी बाबा कहता है बच्चे बाबा कुछ हो ही नहीं सकता। बाबा कहता है ना, सन शोज फादर, डॉटर शोज फादर। ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा को
तो इस समय बाबा कहता है आप जितना पढ़ोगे लिखोगे उतना बाबा कहता है, क्योंकि पढ़ना लिखना माना बाबा कहता है स्वयं का परिवर्तन। तो ये जो गणपति है जिसको हमने कहा ये सिद्धि विनायक है, रिद्धि सिद्धि साथ लिए हुए है, ढोलक तो सब बजा रहे, सब इंतजार कर रहे कि कब आरती हो और कब प्रसाद बने। और चल तो भक्त तो भक्ति करते जा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप को पहचाने। तो बाबा कहता है फिर बाप की सेवा कौन करे। तो हम वहां गए, हमको किसी ने नहीं कहा वहां कि आप, क्योंकि गीत पहले गाते ही थे, भजन गाते थे पहले, नो डाउट, ढोलक भी बजाते थे। कुछ लोग थे वो पहचानते हैं हमें कि ये, तो हमने खुद जाकर, बाबा कहता है ना हिम्मत करके, बाबा कहता है खुद बोलो। हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना दे सामने से, हिम्मत करके बाबा कहता है आप आगे आओ। तो बाबा ने थापड़ा दिया, हमने तो माइक पकड़ लिया। तो अतिथि तो एक ने बिठाया है, लेकिन सब आकर बैठे, जिसके पास जो विशेषता है वो सेवा में लगा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय इस संसार में, बाबा कहता है कौन आया, स्वयं भगवान आया। क्या बनकर, 4 दिन का मेहमान। ये संगम युग बाबा कहता है बहुत छोटा सा, 4 दिन का ही है बाबा, जिसमें से बाबा कहता है देखो 3 तो निकल गए, आज तक दुनिया जानी नहीं। कितना काम बाबा कहता है पड़ा। बाबा कहता है ये अंत में इतना तो कह ही देंगे। देखो आज भी हम कहीं जाते हैं ना, वाइट में नहीं भी जाते तो भी एक दो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। वो कहते हैं आप कहीं वहीं तो नहीं जाते हो, हमारे इधर भी कोई एक दो लोग हैं वो जाते हैं। ये आपने जो सुनाया ये हमने कभी सुना ही नहीं ऐसे। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे देखो, अतिथि जब आता है ना तो खाली हाथ नहीं आता। हम जब छोटे छोटे थे तो कुछ आते थे हमारे घर में मेहमान, तो कभी खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए या कोई फल फ्रूट, या जाते समय में वो खर्ची। तो अतिथि कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। ये रीति रस्म बनाई हमने, कहाँ से पड़ी ये दुनिया में कोई नहीं जानता। दुनिया कहते हैं मंदिर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए तो उठा लो 2 किलो सेब, 1 दर्जन केले, क्योंकि खाली हाथ नहीं जाना। बाबा कहते हैं बच्चे खाली हाथ माना दुआओं का हाथ, मन से बाबा कहता है सद्भावना, सर्व के प्रति सहयोग की भावना, मंगल की कामना। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर वर्ड यूज किया। बाबा कहते हैं बच्चे स्वभाव माना आत्मिक भान। इस दृष्टि से बाबा कहता है जब तुम दूसरे को देखते हो, ये है बाबा कहता है जो दुनिया अभी ढूंढ रही है। बाप की प्रत्यक्षता बाबा कहता है ऐसे ही होगी। तो गणपति से इन्हें क्या चाहिए, है तो ये मिट्टी की मूर्त। आज देखो हमने बच्चों से बात करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बात करते हैं। हमने बहुत कुछ सुना है, काफी कुछ मैनिपुलेट करते हैं। तो आज हमने एक बच्चे से बात की, हमने कहा ये जो गणेश जी बिठाते हैं ये है तो मिट्टी का। मैं कहा सोचे देखें ये क्या बोले आगे। तो उसने बोला कहते हैं कि अब ये मुझे पता नहीं कि मिट्टी का है या फिर किसी और मटेरियल का बना हुआ है, पीतल का है, या आजकल तो और भी बहुत कुछ आ रहा है।
तो बच्चे ने ये नहीं कहा कि नहीं वो तो भगवान है, आप कैसे कह रहे हो कि मिट्टी का है। उसने कहा मेरे को नहीं मालूम कि ये मिट्टी का बना होगा कि पीतल का होगा कि कांसे का होगा। वो भी मटेरियल की ही बात कर। भक्तों की भावना इतनी प्यारी है कि भगवान इनके घर आके बैठ जाता है मूर्त। ये सोचते हैं मिट्टी की मूर्त में भगवान बैठ, और हमारे ये तन भी तो मिट्टी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अतिथि देवो भव। इस संसार में बाबा कहता है रावण राज्य चल रहा है अभी, और भगवान बाबा कहता है मैं पर काया में, पराई राज्य में, रावण की नगरी में, बाबा कहता है अतिथि तो मैं हूँ। ऐसा अतिथि हूँ बाबा कहता है जिसको दुनिया जानती ही नहीं। आपके घर में कोई अतिथि आता है, आप जानते हो मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है। और बाबा कहता है अतिथि तो मैं हूँ। इस सारी दुनिया में बाबा कहता है मुझे कोई नहीं जानता। कोई राम को पकड़ के बैठा है, तो कोई कृष्ण को पकड़ के बैठा, कोई साईं बाबा को पकड़ के बैठा। कितना मुश्किल है इस अतिथि का सत्कार पाना। सत्कार माना चाय का कप नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम मुझे सर्वव्यापी कहते हो ना, ये तो बाबा कहता है बच्चे तुम मेरा निरादर करते हो। जब बाबा कहता है एक तन में प्रवेश कर कर बैठकर तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, ये है मेरा सत्कार। तो भगवान का सत्कार कौन करते हैं? आज बाबा ने 2 बार कहा मुरली में, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा कहता है तुमने एक काम अकल का किया। 2 बार कहा बाबा ने, बच्चे ये काम आपने अकल का किया कि समय से पहले बाबा कहता है तुमने अपने बाप को पहचान लिया। अकल का काम किया। अब बाबा कहता है ये अकल ही तुमको देने आया। गणेश को हमने कहा ना कि बुद्धि का देवता, माता पिता को पहचाना है उसने। कहता है कि ये माता पिता ही मेरा संसार है, तो उन्हीं की परिक्रमा कर बैठे। और बाबा कहता है बच्चे तुम माया की चक्री में कितना भी घूम लेना, 84 जन्म तो बाबा कहता है तुम घूम बैठे, पेट तुम्हारा अभी भी नहीं भरा। अभी भी बाबा कहता है तुम नोटों के पीछे, परिवारों के पीछे लगे ही पड़े, लगे ही पड़े। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको बुद्धि दे रहा हूँ कि तुम आत्माओं का माता पिता में किसकी परिक्रमा करनी चाहिए। सुन रहे थे एक राजा था, तो राजा ने अपने पूरे नगर में एक अनाउंसमेंट करा दी। वो कहने लगा कि कल सुबह सारा नगर मेरे गांव, गांव का जो नगर में जितने भी लोग हैं ये सब मेरे महल में आओ, और जिसको मेरे महल से जो भी चीज चाहिए वो उस पे हाथ रखेगा और वो उसकी हो जाए। गांव में तो बहुत लोग थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, नर भी थे, नारियां भी थी। सारा का सारा जो वो जमावड़ा था वो उसके महल में आ गया। कोई देख रहा है सुंदर सुंदर उसके पलंग, कोई देखता है उसका खान पीन का वैभव, कोई देखता है उसका धन को, सोना चांदी। सब बड़े खुश थे कि जो चीज पे हाथ रखेंगे ये हमारी है। हमारा तो राजा बड़े दिल का, जिसकी जो समझ में आई वो उसने वो चीज उठा ली। लेकिन कोई एक था जिसको हम गणेश कह रहे हैं, उसने क्या किया, उसने हाथ रखा राजा के ऊपर। राजा सोचने लगा, कहते इसको मेरे महल में इतना वैभव इतना धन नहीं दिखा, इसको दिखा तो क्या दिखा, राजा। अब जब मैं ही इसका हूं तो मेरी तो फिर हर चीज इसी की होगी। ऐसे ही दुनिया में हम पता नहीं किस किस चीज पर हाथ लगाते हैं। कभी मकानों पर, कभी दुकानों पर, कभी बच्चों पर, कभी धन पर। बाबा कहता है ये तुम्हारा होता नहीं है।
शरीर छूटता है, बाबा कहता है तुम सब जानते हो, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारा घर, पैसा सब पीछे छूट जाता है, नहीं जानते? हम सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं वो अतिथि हूँ जिसको कोई सत्कार नहीं देता। हाय रे रब्बा, मिट्टी के मूर्त की इतनी पूजा है, नॉन स्टॉप भजन गा रहे हैं माइक पे चिल्ला चिल्ला के, समझ किसी को भी नहीं आ रहा एक भी शब्द की बोल क्या रहे। कंपटीशन है जैसे कि कौन ज्यादा तेज ऊंचा बोलता। वो डायरियों के पन्ने पलटते जा रहे, अब तू सुना, अब तू सुना, अब तू सुना। तो माइक के पीछे भी खींचातानी हो जाती है। वो मंडली वाले आपस। बाबा कहते हैं बच्चे देखो मैं कैसा अतिथि हूँ जिसका तुम सत्कार नहीं करते। बात तो मेरी थी, अतिथि देवो भव, देवों का देव महादेव तो मैं हूँ। बाबा कहते अभी गणेश जी बिठाए हैं, गणेश जी विसर्जन होगा। आज एक नई बात और सुनी हमने, कुछ लोग हमको मिले वहां पर, वो कह रहे हैं कि हमारे भी वहां अपने घर में गणेश जी स्थापन किया था, कल हमने उनका विसर्जन किया है, आज हम यहाँ प्रोग्राम अटेंड कर। तो हम सोच रहे हैं इसका मतलब, बाबा कहता है ना कलयुग में अकाले मृत्यु है, तो गणेश के भी 10 दिन पूरे नहीं है। जिसको जब समय मिल रहा है, जो जहां कंफर्टेबल है वो वहीं विसर्जन कर लेगा। तो भाई हम ये नहीं सोचे कि हमारी 100 साल की जिंदगी है। अचानक आज हम सुबह कालका जी सेंटर में भी थे, तो वहां हमने एक माता जी देखी। माता जी की उम्र हमें नहीं पता था, हमारे नेक्स्ट जो चेयर थी उसी पर वो बैठे हुए थे। तो किसी ने उनसे उनकी उम्र पूछी, तो वो साथ में कोई थे, वो कहने लगे कि माता जी की उम्र 99। आप सोच नहीं सकते हो, 99 साल का कोई। और कोई भी हम आपको बताते हैं, देखो कोई क्या था वो, क्यों अचंभा हुआ। 2 ढाई घंटे एक चेयर पे बैठना, सोच लो। 2 ढाई घंटे एक चेयर पे बैठना, ये अपने आप में 99 वाले के लिए बड़ी बात होती है। तो 2 ढाई घंटे की रेंज में जब कोई उनकी नोन टू कोई, पता नहीं उनका कोई परिवार का था या कोई फ्रेंड थी या क्या, हमें नहीं मालूम। जैसे ही वो एंट्री की ना उन्होंने, तुरंत उन्होंने इशारा किया कि इधर, क्योंकि चेयर्स लिमिटेड होती। वो 99 इयर्स की विद इन सेकेंड कुर्सी छोड़कर नीचे जमीन पर बैठे और उसको कहने लगे तू यहाँ बैठ कुर्सी। सारा हॉल देख रहा। और फिर उनको, जो दीदी थे, उन्होंने कहा कि आप, आगे भी सीटें हैं, एक तो सोफे आगे पड़े थे, कहा आप यहाँ आकर बैठो। उनको चलता देखा लोगों ने, आंख पे कोई चश्मा नहीं है, हाथों में कोई छड़ी नहीं है, और चाल ऐसी नहीं है कि घोड़े बैलेंस खो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे वो क्या दीदी ने, कहते हैं ये दुल्हन बनकर आई है, बिल्कुल प्रॉपर व्हाइट पहनकर, मुंह में एक भी दांत नहीं था। लेकिन आप उनको चलता देखते, वो चलकर आगे नहीं गई, वो नाच के आगे गई। 90। और हमारे में ऐसे बहुत हैं जो ये सोचते हैं। फिर दीदी ने एक और थी माता जी, उनके बारे में बताया, कहते हैं कि 83 इयर्स की है। कोर्स कराना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो, मुझे लगता है शायद गुजर होते हैं। गुजर में तो लेडीज आपको पता ही है कि क्या वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है वो माताएं सारी। वो बता रहे, कहते हैं 83 की एज है इसकी, इसने एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जहां ये बाबा की वो प्रदर्शनी की किताब लेके नहीं घुसती, सब घरों में घुसती। जो टूटा फूटा इसने सुना समझा वो सबको सुना कर आती। जिस एरिया में
अभी तक लोग कभी कभी मुरली सुनते थे क्योंकि कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं था बैठने का कि कहाँ मुरली सुन। तो कहते हैं इन्होंने वो सब घूम घूम कर एक पर्टिकुलर जगह ऐसी आज बन गई जहाँ सारे बैठ के एक साथ मुरली सुन। तो अगर हमारे मन में कोई विकल्प है, विकल्प माना अनदर थॉट, बाबा कह रहे बच्चे मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्माएं क्या करें? बाबा कहते हैं बच्चे आपका समय का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है, श्वासों का खजाना है। इनको बाबा कहता है व्यर्थ नहीं करना। नहीं तो 99 साल में तो आप देखो लोग दुर्गति, न खाने जोगे न चलने जोगे, किसी जोगे नहीं। और ये 6:30 बजे से भट्टी शुरू थी, सुबह 6:30 बजे से। सोचो कितने बजे वो नहा धो के वहां पहुंची हो। 9:30 बजे तक का वो प्रोग्राम था सर, 3 घंटे। हम घर आके बताया हमने सबको, हमने कहा देखो बिना दांत के 4 पूड़ियां भी खा ली उन्होंने। तो देखो बाबा का नशा जिसको चढ़े, सबको थोड़ी चढ़े। अब वो जो कीर्तन हो रहा है वहां पर भी नंबर वार बैठे, कुछ मस्ती में बैठे हैं, जिनको घर भूला हुआ है, बच्चे अभी भूले हुए हैं क्योंकि नशा है। और कुछ कुछ घड़ी देख रहे हैं कि 7 बजे 8 बजे आरती करूँ ना, देर हो गई है। कुछ प्रसाद के ही टाइम पहुंचेंगे कि जब देखेंगे आरती भी हो चुकी, प्रसाद बंटना शुरू, चल मेरे भाई अब चल। तो बाबा कहते हैं बच्चे वैरायटी आत्मा है। तो मुरली तो सभी सुनते हैं, आप सब बहुत प्यारे हो जो मुरली स्टार्ट होते ही ज्वाइन करते हैं। नहीं तो हम तो ऑफलाइन भी देखते हैं, कई आधे घंटे की मुरली निकल गई, पौने घंटे की निकल गई, वो आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं सेंटर। अरे थिएटर पे आधी फिल्म निकल जाती है तो फिर मन करता है जानने का, क्यों? क्योंकि वहां हमने टिकट खरीदी हुई है, टिकट खरीदी है। हमें लगता है कि हमारे तो पैसे ही नहीं वसूले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो मैं वो अतिथि हूँ, दुनिया अतिथि बनकर क्या ले आएगी, चीकू संतरे अनार कितने दिन खा लो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं वो हूँ, ऐसा अतिथि हूँ जिसका कोई जानता ही नहीं, जिसका कोई सत्कार ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं जो मुझे पहचान लेता है, देखो मैं उसको क्या क्या देता हूँ, बिक जाता हूँ उसके लिए। बाबा कोई अतिथि ऐसा नहीं है जो अपने घर की प्रॉपर्टी हमको दे के चला जाएगा, जाएगा कोई? उसके अपने बच्चे हैं। भगवान वो कहता है देखो मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, और मैं जो तुमको देने आया हूँ, देवी देवताओं के तो 8-8 हाथ दिखाए हैं, माना इतना दे के जाता है कि हमको इकट्ठा करने के लिए 8 हाथ भी कम पड़ जाते। सोचो, गणेश के 4 हाथ दिखाए, माँ के भी 8 हाथ दिखाए। एक ऐसा अतिथि है जो हमें इतना दे के जाता है कि हमारे हाथ छोटे पड़ जाते। एक जन्म का नहीं, बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुझे इतना भरपूर करने आया, लेकिन तू मुझे पहचान तो सही। बाप को सत्कार देते देते बाबा कहता है आप खुद सत्कार योग्य बन जाते हो, खुद बन जाते। लेकिन बाबा कहता है पहचाने कौन? कोई, बाबा कहता है कोई विरले ही हैं, कोटों में भी कोई। कहते ना कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते। तो कृपा कौन सी करते हैं राम रोज? दुनिया में हमने जब तक भक्ति करी, शुक्रिया बाबा, तहे दिल से शुक्रिया। ये दिल बहुत छोटी चीज है, ये जबान बहुत छोटी चीज है, कैसे शुक्रिया करें? कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं है। हमने जो भक्ति करी उसकी,
तो हमने उसको शुक्रिया किया है मकान के लिए, दुकान के लिए, रोजगार के लिए, बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए। कभी आई कभी गई, कभी आई कभी गई। माया है, बाबा कहता है, पकड़ते हो जितनी उतनी ही छूट जाती। और बाबा कहता है अभी अभी तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको डायरेक्ट, बाबा कहता है, बैगर टू प्रिंस बना रहा। ये गणेश को प्रिंस बनाकर ही बिठाया है, आसन पर बिठाया। श्रृंगार देखो उस, पेट तुम्हारे बड़े गजान। कहते हैं ना दुनिया में हम खाते पीते घर के हैं, खाते पीते खानदान से, कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा बाप को पहचानी, अपने खानदान को पहचानी, बाबा कहता है वो खाते पीते घर की है माना संतुष्ट आत्मा। दुनिया में हम कोई मोटा ताजा दिख जाता है, कहते हैं आपका तो वजन काफी लगता है। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं हम खाते पीते घर के हैं, खुश होते हैं। खाते पीते घर का है। अभी किसी को देखा गुलाब जामुन खाते हुए, अभी लार टपक गई। ये खाते पीते घर। अभी देखी किसी की कोठी, लार टपक गई। बाबा कहते हैं खाते पीते की निशानी ये नहीं होती है। खाते पीते की निशानी, बाबा कहता है क्या है? वो भरपूर संपन्न आत्मा, इतनी संपन्न, बाबा कहता है वो दूसरों को भी लुटाती है। तो पेट की बात नहीं है कि खा खा कर तुमने कितना वजन बढ़ा लिया, उसकी बात नहीं। अभी बाबा कहता है बच्चे आप बाप को पहचाने, अपने खानदान को पहचाने। बाबा कहता है मैं तुम्हारे जन्म जन्म के जो तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, इसको बाबा कहता है शांत करने। इच्छा मात्रम अविद्या। तो राम नित कृपा करते हैं। बाबा कहता है हाँ बिल्कुल राम नित कृपा कर रहा है। अभी बाबा कहता है मैं रोज आकर तुमको ये जो मुरली सुना रहा हूँ, यही बाबा कहता है बस मेरी कृपा होती। लेकिन भक्त बेचारे ये मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं वो चित्र को संभालते हैं, चित्र को याद करते हैं। और बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम चरित्र को संभालते। कितना फर्क, कितना फर्क। बाबा कहते हैं वो हो सकता है सपने में कृष्ण का साक्षात्कार भी कर, लेकिन बाबा कहता है वो कभी वैकुंठ नहीं जाने वाले। क्योंकि बाबा कहता है ना तो इनका मुंह छूटा, ना स्व का दर्शन किया, ना ये त्रिकालदर्शी बने, ना ज्ञान की पावर है, ना ही बाबा कहता है बाप समान न्यारे बनने का कोई लक्ष्य है। कोई लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे आप भी बाप समान ना अतिथि बनकर रहो यहाँ। तब दुनिया पहचानेगी कि भगवान आ गया। हमने कहा ना हमको क्या बनना है? बाप समान बनना। तो बाबा कहता है देखो दुनिया मेरा सत्कार नहीं करती, लेकिन फिर भी बाबा कहता है मैं जो करने आया हूँ मैं करता जाऊँ। कुछ ज्ञान सुनते हैं थोड़े दिन, फिर टाटा बाय बाय करके निकल लेते हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ रहा। हम तो दुनिया में कोई काम करते हैं, हम कहते हैं कि शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम। हम कहते हैं हम भगवान का नाम लेकर कोई काम करेंगे तो ये सिरे चढ़ेगा। और सोचो भगवान ने खुद अपना काम अगर करना कराना हो तो क्या लगता है? अगर मैं आगे नहीं बढ़ूं तो क्या ये सिरे नहीं चढ़ेगा? हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये, कि अगर हम ये सोचते हैं कि ऐसे सुना नहीं कभी कि भगवान आता है, और वो भी इस कलयुग के अंदर, और वो भी ऐसे ज्ञान सुनाता है जिसको हमने शुरू से देखा, आज ये ज्ञान सुनाने वाला।
हमने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा कि ज्ञान समझ भी लेंगे और समझाने की भी कोशिश कर सकेंगे। ये किसकी बुद्धि है? अपनी तो नहीं है। अपनी होती तो पता नहीं आज कहाँ बैठे हो। ये तो गॉड गिफ्ट है। ये तो गॉड गिफ्ट। और बाबा कहते हैं बच्चे गॉड गिफ्ट है तो देने से बाबा कहता है ये मल्टीप्लाई होने वाला। सोचो शिवानी दीदी ने इतना कुछ ज्ञान पाया, समझा, पिरोया, मंथन किया। अगर समझ कर बैठ जाती घर पे, कितनी ऐसी ट्यूबलाइट हैं जो बंद ही रह जाती। तो हमको अगर बाप समान बनना है, सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे बाप समान इस घर में आज से अतिथि बनकर रहना। अतिथि अतिथि को कभी नहीं भूलता, एक मेहमान को कभी भी नहीं भूलता कि बस जाना है। आप एक होटल में जाते हो, बेड भी यूज करते हो, अलमीरा यूज करते हो, खाना पीना करते हो, लेकिन आप किसी भी चीज से आसक्त नहीं होते हो। मेरा, मैं, आपको पता है कि होटल है, मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आज हम जिन घरों में बैठे हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, इन घरों से एक हमारी अटैचमेंट है और बड़ी जबरदस्त। हम खुद समझते हैं कई बार मन में आता था कि ये जगह तो हम कभी नहीं छोड़ने वाले। इस पुराने स्ट्रक्चर में भी हमारी यादें बसी हुई हैं, इस स्ट्रक्चर को भी हम कभी नहीं छेड़ेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा तेरा, तो इस स्ट्रक्चर का क्या करें? मेहमान हो बाबा, तुम भूल गए। गणपति को 10 दिन के लिए बुलाया तुमने, तुम बाबा कहते। 99 जिसने पूरे कर लिए, दुनिया ये मानती है कि इसकी मेहमान नवाजी अब जल्दी ही खत्म होने वाली, क्योंकि 99 पूरे हो गए। 99 वाला भी भाग दौड़ रहा है। कई आप देखोगे 50 में ही हाथ जोड़ लेते हैं। तो मधुबन तक हुआ ही, वो बता रहे थे, मधुबन भी हुआ ही। इसलिए बाबा कहता है बच्चे वंदे मातरम। इसलिए बाबा कहता है भारत में नदियों की पूजा। नदी को माँ कहा ना। बाबा कहते हैं देखो कितनी नदियां हैं भारत। नदियां तो विदेशों में भी हैं, लेकिन विदेशी कभी नदी को माँ नहीं कहते। हम तो धरती को माँ कहते हैं, प्रकृति को माँ कहते हैं, नदियों को माँ कहते हैं, क्योंकि माँ समान हमको देती ही जाती है पूरा जीवन। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो वास्तव में तुम्हारी। नदियों के नाम देखो, कोई कृष्णा, कोई कावेरी, कोई झेलम, कोई गोदावरी, कोई जमुना, कोई सरस्वती, कोई गंगा। तो बाबा कहता है आप सब भोली भाली माताएं हो, गाय के समान। गाय के समान बाबा कहता है, इसलिए वहां दिखाया भक्ति में कि कृष्ण की जब मुरली बजती थी तो गैया सब इकट्ठी हो जाती। हम सब बाबा कहते हैं बच्चे आप गौशाला में हो। कृष्ण को गैया से बड़ा प्यार दिखा। कहते हैं गैया चराने जाता था। चरा रहा है ना अभी, गैया चर रही है ना अभी। कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं। ये देखो गैया चर रही हैं। हमने जो सुना, अब ये प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है। गोपियां बाबा कहता है तुम, और कोई नहीं है गोपी। गोपियां तुम, बाबा कहता है तुम नचाते हो मुझे। एक मुरली में बाबा ने कहा ये जो तुम बाबा मिलन मनाते हो, जो डेट निकालते हो, अभी 15 दिसंबर को बाबा मिलन है। बाबा कहता है डेट तुम फिक्स करते हो, मुझे आना पड़ता है। गोपियां नचा रही।
फिर बाबा कहता है हाँ बच्चे इसके लिए ये चाहिए मुझे। देखो भगवान हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, तीसरा कान नहीं देता। कान से हम जो सुनते हैं, क्या हम उसका अर्थ करते हैं? हर बात के कई मायने, कई अर्थ निकलते। तो हम कहते हैं कानों सुनी पर भले ही भरोसा नहीं कोई करे, लेकिन आंखों देखी को कैसे झुठला दे। तो भगवान हमको यहाँ पर ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। कान भी तो दो है आंखों की तरह। वो सिर्फ हमको मुरली सुनाकर रवाना नहीं कर रहा, वो हमको प्रत्यक्ष दिखा रहा है कि देखो आप वो देवी देवता। प्रत्यक्ष बाबा ने कहा ना, स्व दर्शन, स्व श्रवण नहीं कहा उसने, स्वदर्शन चक्र का, कि आप अपने स्वरूप को देखो, सुनो नहीं। नहीं तो स्व श्रवण चक्र होता कि तुम सुनते जाओ मैं बोलता जाऊं। दिखा रहा है कि देखो महसूस करो ना, आपके अंदर है ना दिव्य क्वालिटी। ये दिव्य क्वालिटी है हमारी कि हम मुरली से इतना प्यार करने लग गए, हमको मुरलीधर की याद सताने लग गई, कि हम भी अब समझने लग गए कि हाँ भक्ति का फल अब मुझको मिल रहा है। दुनिया तो चली गई वहां से। हाँ, किसी ने लड्डू लिए, किसी ने केले लिए, किसी ने सेब लिया, खुश होके सब चल कि बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। तो बाबा तो कहते हैं बच्चे मैं वो अतिथि हूँ कि इतना कुछ तुमको दे के जाऊंगा कि ये दो हाथ कम पड़ने वाले हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसने उतना लूटा उसको। कहते ना राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली। तो बाबा कहता है किसी ने 4 हाथ से लूटा वो गणेश बना, किसी ने 8 हाथ से लूटा, और विष्णु को तो हमने 1000 हाथ दिखा दिए। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब बाप की भुजाएं हो, गिन ही नहीं सकता कोई। बाबा कहता है आकाश के तारे कोई नहीं गिन सकता, भगवान के कितने हाथ हैं ये कोई गिन सका? कहते हैं भगवान पता नहीं किस हाथ से देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ऐसे देता हूँ, जो दे रहा हूँ बाबा कहता है वो अविनाशी है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। अविनाशी बाबा कहता है ये वर्षा है जो आत्मा ग्रहण करती है। बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा? श्रृंगार करना पड़ेगा बाबा, क्योंकि जो देता है वो वंदनीय है। जो भी देता है ना, कोई एक पानी का ग्लास भी पकड़ाता है, हाँ, तो उसके प्रति मन में क्या भाव आता है? कोई प्यार से नमस्ते भी करता है तो क्या भाव आता है? दे रहा है ना, वो पहले सम्मान दे रहा है, प्यार दे रहा है, रिगार्ड दे रहा है। तो बाबा कहते हैं देने में लेना। अगर किसी ने पहले आपको नमस्ते करी तो बाबा कहता है पहले करने वाले को, अब बाबा कहता है उसकी देने में उसको मिलेगा भी तो सही। आप भी तो नमस्ते करोगे उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनना है तो यहाँ बाबा कहता है किसी से मोह नहीं रखना, अतिथि हो ना। तब बाबा कहता है तुम देव बनते हो। इनको अतिथि देव भव का टाइटल नहीं दे सकते। दे सकते हैं आज के समय में जो मेहमान आ रहे हैं, कब आ रहे हैं बेचारे? आ रहा है कोई, हमने तो इतने साल हो गए ना कहीं जाके देखा ना कोई आके कोई देखा कि कोई आ रहा है हमारे घर। अब तो कहते हैं फोन करके आइए। तो फोन बेचारा करेगा तो फोन उठाएंगे नहीं उसको, कहेंगे पता नहीं कोई काम होएगा। फिर वो 4 दिन बाद करेगा, कहेगा हमने तो तेरी मिस कॉल देखी नहीं।
हमारी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा अतिथि नहीं है जो देव समान है। अब प्रैक्टिकल अगर बात करें ना, तो जो मैरिड हैं बेटियां, वो माँ के घर जाती हैं अक्सर अतिथि बनकर, थैला लेके, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। क्या लगता है, देवी आती है कोई घर में ऐसे सेवा कराने? देवी तो हमने लक्ष्मी को देवी कहा कि हमें सुख देगी, शांति देगी, और वो, उसका मन इतना बेचैन है, अशांत है कि यहाँ आकर अशांति फैलाएगी, यहाँ आकर अशांति फैलाएगी। हम कहेंगे वहां तो बेचारी थक जाती है सारा दिन, चलो यहाँ 4 दिन आराम कर। देवियां ऐसी होती है, थकी हुई, उदास, चिल्लाती हुई, अशांत, परेशान। इसलिए आज हम अतिथि को अवॉइड करते हैं, कहते हैं अपनी तो होती नहीं है और सर पे और मुसीबत बिठा ले। सोचते हैं कब जाएगा, अकेले ही भले। क्योंकि बाबा कहता है किसी में भी दिव्य गुण वाली कोई बात है ही, सहयोग करने की भावना, प्रेम देने की भावना। बल्कि 4-6 दिन रह के जाते हैं ना, तो और बातें बनाते हैं। हमारे घर में उसने कोई कमी अगर देखी है, परिवार में, व्यवहार में, पैसों में, कंजूसी में, तो बाहर जाके वो प्रदर्शनी लगाएगा उसकी? लगाएगा नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, देव वो जो पर्दा ढके। ढकते हैं ना, हम अपने घर की इज्जत को ढकते हैं। और अतिथि क्या कर रहा है? जो हम खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग है, व्यवहार है, बोल है, वो बाहर जाकर उसका ढिंडोरा पीटे कि पता है मैं इनके घर गया था, इनके घर में तो इतनी इतनी सी बात पे लड़ाई हो जाती है, बाप बेटों की नहीं बनती, बहुएं अलग हैं, सास अलग है। तो हमको चाहिए ही नहीं ये प्रदर्शनी हमारी लगे, तो हम चाहते हैं आप बाहर ही ठीक हो, मेरे घर का तमाशा नहीं बना। ऐसा है ना? ऐसा ही। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, जो भी जीवन बचा, जो बीत गया सो बीत गया बाबा। क्या हुआ, कितना समय व्यर्थ गया, बाबा कहता है बीती को बिंदी लगाओ। लेकिन अब बाबा कहता है इस दुनिया में मजे की बात है, हम सब एक दूसरे के लिए कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है। इसका मतलब हम सब यहाँ मेहमान, लेकिन हम ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने इन घरों को, मकानों को, नोटों को, बच्चों को कस के पकड़ा। बाबा कहते हैं ये जो पकड़ है तुम्हारी, बाबा कहते हैं बच्चे यही तुम्हारा विघन है, दुख है, बंधन है, तकलीफ है, यही डिप्रेशन है, यही तनाव है। रिद्धि ये है, बाबा कहता है, रिद्धि माना विधि, मेथड। बाबा कहते हैं रिद्धि ये है कि बच्चे तेरा कुछ भी नहीं, खोल दे मुट्ठी, फ्री हो जा। हर आत्मा का अपना पार्ट है, सब मेहमान, आपस में सबके लेन देन, क्यों दुखी हो। और बाबा कहता है फिर अगर आपने ये विधि अपना ली मुट्ठी खोलने की, तो बाबा कहता है फिर सिद्धि क्या मिलती है? सिद्धि, बाबा कहता है बच्चे, वो शांति, वो सुख, वो शक्ति, वो आनंद, वो प्रेम, वो सब बाबा कहता है ये रिद्धि सिद्धि है। तुम्हें कोई देने आया हूँ, बाबा कहता है। बाकी तो भगत बेचारे यही कहते रहेंगे कि गणपति मेरे घर आना और रिद्धि सिद्धि साथ ले आ। बाबा कहता है सारा खेल तुम्हारे विचारों का ही है।
इसीलिए गज के समान शीश दिखाया है गणेश। बाबा कहते हैं बच्चे कान तेरे सूप के जैसे चाहिए। फिल्टर करो, फिल्टर पानी पीते हो, ऑर्गेनिक चीजें खाते हो, मुंह को भी 2-3 बार पेस्ट कर करके धोते रहते। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में दुख तो चारों तरफ है, विकार चारों तरफ है, तेरा मेरा चारों तरफ है। सही गलत की भी चर्चा बहुत चलती है कि फलाना ऐसा है, मैं तो बेचारा ऐसा। बाबा कहते हैं सब चीजों को फिल्टर करो। फिल्टर कैसे होगा? बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा ये याद रखो, आत्मिक भान। आज बाबा ने बार बार कहा। बाबा कहते हैं जिसकी भी आप बात सुनते हो वो भी आप, वो आत्मा भी बाबा कहता है बच्चे ड्रामा अनुसार अपना पार्ट खेल रही। बाबा कहता है क्यों किसी की कमियां ढूंढ ढूंढ के निकालो और दूसरों को सुनाते फिरो। मोबाइल होते हैं ना हमारे, मोबाइल में कई बार ऐसा डाटा होता है जो किसी काम का नहीं। दुनिया भर की पोस्ट आती जा रही है और एक ऐसा टाइम आ जाता है कि हमारा फोन हमसे ही ऑपरेट नहीं होता। तो फिर क्या करना पड़ता है? जो यूजलेस डाटा है, वीडियोस हैं, फोटो है, ऑडियो है, वो सब हमको डिलीट करना। तो बाबा कहते हैं जब तक आप पुराना डिलीट नहीं करोगे तब तक बाबा कहता है नया ओपन होगा ही नहीं। एक वीडियो ओपन करो, फोन क्या मैसेज देता है? आप नॉट इनफ स्पेस, जगह ही नहीं है, मैं खोलूंगा इसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक पुराने को आप डिलीट नहीं करते, एक होता है डिलीट, एक आता है परमानेंट डिलीट। देखते हो ना, आप जो भी चीजें डिलीट करते हो ना वो कहाँ जाती है? सब रिसाइकल बिन में जाती है ना रिसाइकल बिन, वहां पड़ी हुई है, आपको गैलरी में नहीं दिखेगी, लेकिन डिलीट करते ही वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। अब ये रिसाइकल बिन बाबा कहता है बच्चे खाली करनी पड़ेगी। मुंह पर तो कह देते हो, दूसरों को कह देते हैं ना, गैलरी से तो हटा देते हैं, ये गैलरी है हमारी, गैलरी से तो हम कह देते हैं कि हम तो पुरानी बातें भूल जाते हैं, हम तो दिल पे रखते थे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो रिसाइकल बिन, बिन में अंदर पड़ी है, डस्टबिन के अंदर। याद है ना पुरानी बातें, तभी कहना पड़ रहा है कि हम तो पुरानी बातें भूल गए, अभी बिन में पड़ी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बिन को साफ करो। वहां तो एक बटन ही दबाना था, परमानेंट डिलीट हो जाती है बात। लेकिन बाबा कहता है यहाँ जो बातें मन को खाती हैं, दुख देती हैं, बार 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 इन्हीं फाइलों को ओपन करते रहे, बैटरी मोबाइल की और डाउन होती जाएगी, फोन और हीटअप हो जाएगा। बाबा कहते हैं जैसे जैसे आप पुरानी बातों को रीओपन करते जाते हो, इसके सामने उसके सामने, इसको सुनाया उसको सुनाया, तो क्या होता? हीटअप। दुखी तुम, बीमार तुम, परेशान तुम, और बैटरी डाउन। किसी से भी फिर कम्युनिकेट करने का, किसी पर भी भरोसा करने का मन नहीं करता। करता नहीं करता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी मेहमान बनना सीखो। जाना है, बाबा कहता है समय नजदीक आ चुका। तो रोज बाबा कहता है सुबह उठो, ये देखो इस शरीर के अंदर भी मैं मेहमान हूँ। इस शरीर में भी बाबा कहता है आपकी आसक्ति ना, नहीं तो माया आ सकती।
तो पेट बड़ा हमें भी बनाना है, बातों को समाना है। अभी तक हम सुन के इधर उधर कर देते थे बातें। जब तक कहते हैं पेट से बात बाहर नहीं निकालेंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगी। लोग तो कहते हैं कि अपना दुख सुनाने से हल्का हो जाता है। हुआ हुआ अगर दुख सुनाने से वाकई हल्के हो जाते तो शायद 20-25 लोगों को एक ही बात करके तो मुझे अपना दुख भूल ही जाना चाहिए था। अगर एक कपड़े को 20-25 बार आप वॉश कर रहे हो, धो रहे हो, तो निशान तो मुझे लगता है गायब भी हो जाना चाहिए। लेकिन जितनी भी बार हमने ये सोचकर कि बताने से मेरा दुख हल्का हो रहा है, उतनी बार हमने उस दुख को चित्त पर रखा, उतनी बार उस भावना को अंदर महसूस किया, दर्द को महसूस किया। आज किसी का हमारे पास फोन आया तो हमें मालूम है उनका जो समय अभी चल रहा है, एक यंग बेटा खोया उन्होंने बहुत रिसेंटली, अभी साल भी पूरा नहीं हुआ। तो वो हमसे पूछ रहे क्या चल रहा है, कैसे। हमने भी पूछा उनसे आप सब ठीक, लेकिन हमने उसके बेटे की बात, ये हमें मालूम है कि अगर वो उस नस पे हाथ रखा तो वो दुखेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि वो भूले बैठे, नहीं, याद है, सब कुछ याद। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप अपने दुख को सुनाते हो, वर्णन करते हो, तो बाबा कहता है फिर क्या होता, क्या होता। रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। एक ही बात को दोहराते 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 बाबा कहता है आदत ही पड़ जाती है, निशान ही पड़ जाते हैं कि है ही हूँ ही ऐसा, दुखी हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ। अब बात कहाँ करें, बात तो आती है, मन तो भरता है, लेकिन करें क्या? बस चल रहे हैं अभी, ये लास्ट बात खत्म करते हैं। तो बाबा अपने को क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे बाप सामने बैठा है, बाप सामने बैठा है। चार धाम की यात्रा बाबा कई बार कहता है। बाबा कहता है भक्त भी सोचते हैं कि चार धाम की यात्रा कर लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। बाबा भी हमें कहता है पांडव भवन में चार धाम है। दुख की बात आ रही है ना, दुख किसको सुना। बाबा क्या कहते, बाबा कहते हैं बच्चे जब मन उदास हो, अकेलापन महसूस हो, तो क्या करो। हाँ, वहां तो कहता है बाबा झोपड़ी में आ जाओ, बाबा की झोपड़ी बनी, झोपड़ी में आ जाओ। कैसे, अब ये नहीं कि टिकट पकड़ के हमें ट्रेन लेकर के वहां जाने की बात हो रही है। दो तरीके हैं, ध्यान से समझना। एक तो बाबा कहता है बुद्धि के विमान पर बैठ कर आ जाए, माना संकल्प से वहां पहुंचो। और एक बात, ये भी ऊपरी बात है, संकल्प तो चलाना पड़ता है। वहां पाँव नहीं चलाए तो क्या हुआ, लेकिन संकल्प तो चलाए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये झोपड़ी क्या है, झोपड़ी क्या है। बाबा को दिखाया कि बाबा ने इतने बड़े बड़े रूम बनाए, लेकिन बाबा ने कभी वो झोपड़ी नहीं छोड़ी है। झोपड़ी क्या है, झोपड़ी में रहते भी बाबा कैसा था, संतुष्ट। तो झोपड़ी ये गरीबी की निशानी नहीं है। बाबा कहते हैं जब भी मन दुखी हो, उदास हो, तो बाबा कहते हैं कहाँ पहुंचो, अपने ही भीतर बाबा। अब ये नहीं सोचो कि पांडव भवन जाऊं या झोपड़ी में जाके घुसूं जहाँ छोटी सी कुर्सियां पड़ी हैं, दो चार लोग बैठते हैं तो बैठने की जगह ही नहीं। ये झोपड़ी, ये हिस्ट्री हॉल, ये शक्ति स्तंभ, ये बाबा का कमरा, ये चारों धाम मेरी अपनी स्थिति है। वो हिस्ट्री हॉल नहीं है जहाँ वो बहुत सारी तस्वीरें लगी,
कि यज्ञ की स्थापना इस सन में ये हुआ, इस सन में ये। बाबा कहते हैं बच्चे तू अपनी हिस्ट्री देख। जब कभी बाबा कहता है मन में व्यर्थ चलता हो, एक मुरली अभी हमने पढ़ी है, 2007 की मुरली है। बाबा कहते हैं जब आपके मन में व्यर्थ चलता है, व्यर्थ माना दुख की, तकलीफ की यादें, बातें, तो बाबा कहते हैं फिर अपनी हिस्ट्री हॉल में जाओ, वहां का चक्कर लगाओ, 84 वाला। वहां की तस्वीरें देखो अलग अलग, कि कितने जन्म के अंदर मेरे कितने पार्ट चेंज हुए, कितने शरीर बदले, कितने रिश्ते बदले। अब सुनाओ, अब बाबा कहता है देखो अब वो संकल्प चलता है मन में जो तुमको दुख देता। तो चार धाम की यात्रा के लिए हमको ना तो ट्रेन की मोहताजी होनी चाहिए और ना ही पांडव भवन के वो बने हुए दृश्य। हम जब दुनिया से जाएंगे ना, हमें कुछ भी याद नहीं होगा। चारों चीजें बाबा कहते हैं बच्चे, ये आपका अपना रूम है, बाबा का रूम, जहाँ बाबा कहता है आप और बाबा दोनों इकट्ठे बैठते हो, योग युग स्थित कंबाइंड स्वरूप, ये बाबा का कमरा। आप जाकर बैठ, बाबा का कमरा मेरा कमरा, बाबा की झोपड़ी मेरी झोपड़ी, बाबा का शक्ति स्तंभ, जहाँ कहते हैं ब्रह्मा बाबा का जो देह थी अंतिम, कहते हैं ना बाबा की भी आपकी हड्डी हड्डी सेवा करे। तो देखो ब्रह्मा बाबा की आज भी हड्डी हड्डी सेवा दे रही है ना वो देह। आज भी लोग शक्ति स्तंभ पर जाते हैं तो शक्ति अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब आप शक्ति स्तंभ पर बैठो ना, ये हम पर्सनली कह रहे हैं, मुरली में ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जब शक्ति स्तंभ की मुझको याद आए तो मुझे ये नहीं देखना कि यहाँ ब्रह्मा का शरीर, ब्रह्मा की अस्थियां, यहाँ मुझे देखना है मेरी अपनी अस्थियां हैं। क्या मैंने ऐसा कोई कर्म किया जीवन कि मैं ऐसा शक्ति स्तंभ बनकर दुनिया से जा सका? क्या मैं दुनिया को ये मैसेज देके जा सका कि बच्चे अपने पिता को पहचानो, गफलत मत करो, उस समय थोड़ा ना दुख दो ना दुख दो। पवित्रता का स्तंभ, शांति का स्तंभ, सुख का स्तंभ, बाबा कहता है ये स्तंभ आपको बनना। तो चार धाम की यात्रा, बाबा कहता है मुक्ति तेरी तब होगी जब बाबा कहता है चारों धाम तुम अपने भीतर दर्शन करोगे। ये हमारी ही स्थितियां हैं। दुनिया, बाबा कहता है माया कितना भी नाच नचा ले, लेकिन बाबा कहता है तुम अपनी झोपड़ी में आ जा, खाली आए थे खाली जा। कितना भी बड़ा रोग बीमारी तन पर आ जाए, बाबा कहते हैं तुम देखना कि अंत में हड्डी हड्डी होना ही है। शक्ति आ जाएगी बीमारी से बाहर निकलने की, ताकत आ जाएगी दुख को भोगने। हिस्ट्री हॉल, न केवल अपनी हिस्ट्री, बाबा कहता है संसार की अनंत आत्माओं की हिस्ट्री। बाबा कहता है तुम देखो, क्यों लजना किसी से। बाबा का कमरा, दिल के कमरे में जब कोई याद आती है, हम कहते हैं ना मुझे फलाने की याद आ रही थी, फलाने की वो बात याद आ रही थी, माना उस समय वो आत्मा मेरे कमरे में दस्तक दे रही है। और कहते हैं घर आए तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। किसी भी आत्मा के बारे में जब मन में कोई संकल्प उठता है तो उस आत्मा को बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं देते हुए कमरे से बाहर भेज। अंत वाला इस सब। ओम शांति।